दोस्तों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइन में। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। महर्षि पतंजलि ने एक व्यवस्था दी है जिसको तपोबल कहते हैं, और वैज्ञानिकों ने दूसरी व्यवस्था दी है, उसको कैटलिस्ट कहते हैं। किसी कार्य का करना, उसकी गति का बढ़ाना या गति का घटाना कैटलिस्ट कहलाता है। और पतंजलि ने तप के द्वारा शरीर की कार्य क्षमता को बढ़ाना या घटाना, दोनों के बारे में चित्रण किया है। अब वस्तुतः जब आदमी परेशान हो जाता है तो उसकी श्रद्धा टूट जाती है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि प्रकृति के कुछ नियम हैं। उन नियमों के अनुसार ही साधना करनी पड़ेगी। जैसे एक दिन में बीज रोपण नहीं होता, एक हफ्ता तक लगता है उसको जर्मिनेट होने के लिए। लेकिन अगर आपको उसको सलाद में लेना है तो एक रात में भी उसमें अंकुर फूटने शुरू हो जाते हैं। लेकिन दोनों का प्रयोग बिल्कुल अलग अलग है। ये 1-2 दिन की प्रक्रिया सलाद के लिए है, शरीर में न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ाने के लिए है, लेकिन जमने की प्रक्रिया 1 हफ्ते में ही होगी। अब ये विचारणीय विषय है कि आदमी का मन टूट जाता है। अगर वो बीमार है तो चाहता है कि वो एकदम ठीक हो जाए, लेकिन वो एकदम ठीक नहीं होगा। प्रकृति का नियम है कि कुछ समय लेगा, और शरीर का भी यही नियम है कि वो भी कुछ समय लेगा उसको ठीक करने के लिए। और अगर हम इस समय परिधि को अपने चित्त पर लेके शांत कर लेते हैं तो हमारा दर्द कम हो जाता है। प्रक्रिया तो जो अंदर चलनी है वो तो चलनी है, लेकिन जो हमारा सोच का दृष्टिकोण है वो भिन्न हो जाएगा, और भिन्न होते ही आपको धीरे धीरे शांति अनुभव होने लगेगी। ठीक तो हो सकता है कि वो 1 हफ्ते बाद ही हो, तब उसको असली प्रफुल्लित जीवन महसूस हो, लेकिन इस बीच में भी वो तड़फेगा नहीं। ये जो तड़फ है ये हमारी मानसिक विकृति है। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रकृति के अनुसार या शारीरिक व्यवस्था के अनुसार या ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार हम कैसे अपने को कंपाइल करें, एक दूसरे से का सहयोग लें, एक दूसरे की संरचना को देख के शांति महसूस करें। और ये जो शांति मिलेगी ये आंतरिक स्तर पे ही मिलेगी, बाह्य स्तर पे इसका कोई ज़्यादा विशेष महत्व नहीं होता। अब आंतरिक पे कैसे मिलेगी? अब पतंजलि कहते हैं कि धान का सेला बनाने से जमने की शक्ति खत्म हो जाती है, खाने की शक्ति बढ़ जाती है। यानी कि अगर धान का सेला बनाया जाए तो उसके जो दोष हैं वो खत्म हो जाएंगे और पोटेंशियल वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वो जर्मिनेट नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी वो शक्ति खत्म कर दी। ऐसे ही जो हमारे प्रारब्ध आ रहे हैं चले हुए, पतंजलि महर्षि कहते हैं कि उनको धीरे धीरे धान का सेला बनाओ, उनकी जमने की शक्ति खत्म करो, और अपनी जो इस टाइम की प्रक्रिया है उसमें सुधार लाओ। अब कैसे सुधार आएगा? प्रारब्धवश हमें किसी भी बात पे गुस्सा आ रहा है, लेकिन हम समर्पण कर दें, हे प्रभु हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हुई होगी। तो ये परिस्थिति आ गई है, कुछ क्षण बाद आपका मन शांत हो जाएगा। शांत हो जाएगा तो जठर रस ग्रंथियाँ जो हैं वो प्रॉपर वर्क करेंगी, और जब वो प्रॉपर वर्क करेंगी तो वो आगे बीमारी पैदा नहीं होने देंगी, वहीं उनका स्तर खत्म हो जाएगा।
आपकी वैल्यू सिर्फ ऐसी रहेगी कि जैसे एक नाटक में छोटा सा किरदार आपको दिया है, उतना निभाया और तालियां बजवाई और चल दिए। यही हमारे शरीर की अवस्था है, यही हमारे समाज के शरीर की चित्रण है कि हम ईश्वर को याद करते रहें, अपने प्रारब्ध को धान की तरह सेला बना कर ख़त्म करते रहें और जीवनी शक्ति को बढ़ाते रहें। ये जो बढ़ी हुई जीवनी शक्ति होगी, यह आपको निर्णायक स्तर पर लेकर जाएगी, जहाँ आप अच्छा बुरा समझ के युक्ति प्रयोग करेंगे। ये युक्ति प्रयोग ही ईश्वर की आपके ऊपर विशेष अनुकंपा होगी। तब आप धीरे 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 ग्लोरी महसूस करेंगे और ये ग्लोरी आपके जीवन का मूल उद्देश्य है। नमस्कार।